नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन के बीच चलते युद्ध में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जिपोरिजिया में लगी आग ने यूरोपीय देशों की बढ़ाई चिंता। जम्मू कश्मीर के हर विभाग में अब 4 दिन के अंदर लागू होगी ई व्यवस्था। प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेश नीति की तैयार, अब विदेशी निवेश को व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा लागू। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए बीआरओ को उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने दी बधाई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही की है। एहसान मिर्जा की 7.25 करोड़ की अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर अटैच कर लिया गया है। संबंधित मामलों में जारी जांच में किसी आरोपित की संपत्ति अटैच करने का यह तीसरा मामला है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति को ईडी ने दिसंबर 2020 में अटैच किया था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। वह वर्ष 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ही वर्ष 2004 से 2009 के बीच जेकेसीए में कथित वित्तीय घोटाला हुआ है। सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। ईडी पैसे के लेन देन में लिप्त तत्वों की जांच कर रही है। लद्दाख में मोटर कार चलाने लायक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए सीमा सड़क संगठन को उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने बधाई दी। ये सड़क लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। उपराज्यपाल के कार्यालय ने बताया कि ये एक सादा समारोह में बीआरओ के ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह ने उपराज्यपाल आर.के. माथुर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 दिसंबर 2021 को चिस्मुले डेमचोक सड़क का उद्घाटन किया था। दक्षिणी लद्दाख में स्थित चिमसुले डेमचोक सड़क खासतौर पर चीन के साथ सटे सरहदी इलाकों में सैन्य वाहनों की आसान आवाजाही में मदद करेगा। चिमसुले डेमचोक को इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सड़क का निर्माण करने पर कई महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश आती हैं। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर मिजाज बदला। प्रदेश के कई हिस्सों में वीरवार को बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गुलमर्ग में 4.3 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जबकि जम्मू में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के करोल एरिया में पसियां गिरने के बाद सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात बंद रहा। कटरा में माता वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दोपहर बाद मौसम बिगड़ने के बाद बंद कर दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4 और 5 मार्च को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि 6 और 7 मार्च को फिर से मौसम करवट बदलेगा और सामान्य से भारी बारिश या बर्फबारी कई हिस्सों में हो सकती है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दोपहर 2 बजे के बाद यातायात बहाल कर दिया गया। शाम को श्रीनगर से जम्मू के लिए वाहन रवाना किए गए। दूसरी ओर बारिश के कारण जम्मू में अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने कई विभागों के अब तक ई ऑफिस व्यवस्था प्रभावी ना बनाने का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उन्हें 4 दिन के अंदर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में 7 मार्च के बाद इन विभागों की कागजी फाइलों व डाक को जम्मू श्रीनगर स्थित सचिवालयों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभागों के प्रशासनिक सचिवों की जिम्मेवारी होगी कि विभागों में तत्काल कामकाज के तरीकों को बदलकर ई गवर्नेंस प्रभावी बनाई जाए। अब भी सरकार का आदेश न मानने वाले विभागों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में पेपरलेस कामकाज की व्यवस्था बनाने के लिए सभी 199 सरकारी विभागों संस्थाओं को 30 सितंबर 2021 तक ई ऑफिस व्यवस्था बनाने के लिए कहा था। इसके बाद भी उन्हें नवंबर महीने तक कामकाज बदलने के तरीके के लिए कहा गया। 2 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया। इसके बाद भी अब तक काफी विभागों ने ई गवर्नेंस प्रभावी बनाने की दिशा में कार्यवाही नहीं की है। उनकी लापरवाही पर प्रशासन सख्त हुआ है। ऐसे में 7 मार्च तक ई ऑफिस व्यवस्था प्रभावी बनाने में नाकाम रहने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच रूस की गोलाबारी में आज यूक्रेन की राजधानी में एक भारतीय छात्र की गोली लगने के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा। दूसरी ओर अगर हमलों की बात करते हैं तो इसके चलते यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट
जोपोरिजिया में आग लगी। आग लगने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट धूं धूं कर जलने लगा। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने के बाद सभी यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर से बातचीत भी की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर प्लांट की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए जेलेंस्की से कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लापरवाही अब सीधे तौर पर यूरोप की सुरक्षा को नुकसानदायक उसके लिए हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग करेंगे और इस मुद्दे को रूस और करीबी सहयोगियों के साथ उठाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को सिरमौर बनाने के लिए विदेशी निवेश को व्यवस्थित तरीके से लाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की विदेशी निवेश नीति तैयार की गई है। नीतिगत स्तर पर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है। ये नीति 10 साल के लिए होगी और न्यूनतम निवेश 100 करोड़ रुपए रखा गया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन से जम्मू कश्मीर औद्योगिक क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएगा। प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने इसी साल 23 फरवरी को बैठक में विदेशी निवेश नीति बनाने का फैसला लिया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने रविवार को ये नीति सार्वजनिक कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश को गति देना है, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। विदेशी निवेश नीति के तहत जम्मू कश्मीर में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक विदेशी निवेशकों को अलग से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें वह सभी सहूलतें और रियायतें दी जाएंगी जो जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति के तहत निवेश करने वालों को मिल रही हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्वेल चौक में सेंट पीटर स्कूल के पास शिव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जब लोगों ने देखा कि दानपत्र का ताला टूटा हुआ है तो इसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। ये था कि अमाउंट 20 से 25,000 रुपये था, तो हमने यही लक्ष्य रखा था कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम जो भंडारा करवाते हैं थोड़ा उसको हमने रोज़ की तरह लोग क्या करते हैं कि उसी दिन भंडारा लगाते हैं, तो हमने यही सोचा था तो थोड़े कलेक्शन अपने खुद से करके और ये जो बीच में अमाउंट होगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि वो पैसे बीच में डाल के तो हम एक भंडारे का आयोजन करेंगे। मगर हमने ये जब देखते हैं आके सुबह ये सलाब जो होता है, ये जब हम देखते हैं चैन नहीं होती उसके साथ दान पत्र के साथ जो पैसा बीच में अमाउंट होता है वो उसमें देखते हैं तो हमारा कोई जो अमाउंट है वो सारा चोर ले उड़े होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि ये जो आजकल के जो नशेड़ी लोग हैं या ये दान पत्र चोरी कर रहे हैं या मंदिर मस्जिदों को भी लोग बख्श रहे हैं, तो हम ये प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 2019 से पहले की पोस्ट को सरकार द्वारा विड्रॉ किए जाने के विरोध में जेकेएसएसपी जेकेपीएससी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गूंगी बहरी सरकार है, बार बार अनुरोध करने पर भी उनकी मांगे तक नहीं सुनी जा रही, जो बिल्कुल जेन्युइन है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस ऑर्डर को रिवोक करे। वो सब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हम उसके अगेंस्ट या प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी गूंगी बहरी सरकार को एक अलग तरीके से, एक रेवोल्यूशनरी तरीके से बताना चाहते हैं कि एंटी यूथ पॉलिसीज चलाना बंद करें, यूथ के साथ खड़े हों और यूथ ये चीज़ें सहने वाला नहीं है। हम हर किसी के पास गए, हर लीडर के पास भागे हैं, हम बीजेपी के लीडर्स के पास भी गए, राणा साहब के पास भी गए, बट वो तो सीधा कहते हैं कि भाई साहब मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ फिर सोचूंगा, ऐसे कुछ नहीं। तो क्या यूथ सिर्फ उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, क्या यूथ उनके लिए, वो यूथ के लिए नहीं है? क्या वो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते? हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर रिवोक किया जाए और हमारी पोस्टें वापस देके उन्हें जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जाए, ताकि जो लिंगर ऑन हो रही है और जल्दी से जल्दी उनके। ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड को लेकर एक बार फिर से जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर क्लासेस ऑनलाइन होती हैं तो फिर एग्जाम भी ऑनलाइन लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरह से छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर उनके भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश कर रही है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं।
और यूनिवर्सिटी ने यहाँ से प्रोटेस्ट तोड़ने के लिए सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। इन्होंने इवन कुछ अपने पुलिस कर्मियों को भेजा था और कहा था कि हम तुम पे कंप्लेंट फाइल कर देंगे, तुम लोगों की डिग्री खराब हो जाएगी, यहाँ से उठ के चले जाओ। तो ये यूनिवर्सिटी का तरीका गलत है। हम लोग अगर पीसफुली यहाँ बैठे हैं तो हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जाए और हमारी डिमांड्स को हाईलाइट किया जाए। हमारी जो आज जहाँ पे धरने पे बैठे हैं, किस मकसद से बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, सीधी बात है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड पे हो रही है। 4 महीने से हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चल रही हैं। तो इन्होंने एकदम से नोटिफिकेशन निकाला है कि हमारे जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो ये देना इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा सिलेबस जितना भी है वो सारा ऑनलाइन मोड में हो चुका है। प्रैक्टिकल क्लासेस हमने एक भी नहीं लगाई हैं और अब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो 1 महीना ही ऑफलाइन क्लासेस लगाएंगे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि 20 दिन में हम 6 महीने का कोर्स कैसे पूरा कर सकते हैं, और इसलिए हमारी सिंपल सी एक ही डिमांड है, हम पीसफुली बोल रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पेपर देना। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।